नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात उज्जैन के महाकाल की, महाकाल लोक में क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों की, बात महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार की और बात जिम्मेदारों की। जी हां, उज्जैन का महाकाल लोक 11 अक्टूबर 2022 को बड़े धार्मिक रीति रिवाजों के साथ बड़े ही धूमधाम से इसका लोकार्पण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बने थे। हर हर महादेव और जय महाकाल के नारों का उद्घोष भी हुआ था, लेकिन किसे पता था कि जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाएगा। दरअसल निर्माण के 8 महीने बाद ही महाकाल लोक में एक आंधी ने विध्वंस ला दिया और महाकाल लोक की कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। परिसर में स्थापित 6 सप्त ऋषियों की मूर्तियां जमीन पर गिरकर टूट गईं। किसी मूर्ति का सिर नहीं तो किसी का पैर नहीं, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का लोक भी समाहित हुआ है, जो निश्चित ही यह दर्शाता है कि FRP से निर्मित मूर्तियों को मापदंडों के अनुसार नहीं बनाया गया था। दरअसल सप्तऋषि की 10 लाख रुपए की प्रतिमा में मजबूती के लिए 10 से 15 हजार रुपए के स्टीफनर ब्रेसिंग ही नहीं लगाए गए थे। प्रतिमाओं को महज स्टील की चोकर फ्रेम पर फिट कर दिया गया, जो तेज हवा का दबाव नहीं झेल पाई। पूरे महाकाल परिसर में 10 फीट से लेकर 15 फीट तक की ऊंची प्रतिमाएं हैं। महाकाल परिसर में 47 हेक्टेयर में फैले महाकाल लोक की लागत 856 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसमें भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां और 108 स्तंभ स्थापित किए गए थे, जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की मुद्राओं को उकेरा गया है। खैर, महज 8 महीने के अंदर एक आंधी ने समूचे महाकाल लोक में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। ऐसे में शासन प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, और भला उठे भी क्यों नहीं। अगर महाकाल के सामने ही भ्रष्टाचार का काल विराजमान होगा तो दूसरे निर्माण कार्यों का हाल क्या होगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे जनता मांगे जवाब में, महाकाल लोक या भ्रष्टाचार का लोक। तो महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां विध्वंस का शिकार हुई तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि समूचे देश में महाकाल लोक के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सबसे मजे की बात तो ये रही कि जिस महाकाल लोक के निर्माण को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार पूरा क्रेडिट ले रही थी, तो वही अब उसके मंत्री भूपेंद्र सिंह यह तर्क दे रहे हैं कि महाकाल लोक के निर्माण का टेंडर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के दौरान हुआ था। यही नहीं, वो यह भी कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में ही महाकाल लोक के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था और उसके तहत एजेंसी को 2 बार पेमेंट भी रिलीज किया जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह यह कहकर चुटकी ले रहे हैं कि चलो, शिवराज सरकार ने यह तो माना कि महाकाल लोक की परिकल्पना और उसके मूर्त रूप देने की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई थी। अब महाकाल लोक में 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के मामले में PCC चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा कि कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को तो छोड़ देते। इसके अलावा जांच के लिए कमलनाथ ने 7 सदस्यीय टीम भी गठित की है। तो उधर आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस मामले में शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करने के मामले में भगवान से भी नहीं डरते हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास फैक्ट है तो वे एफिडेविट के साथ दें, सरकार जांच कराने को तैयार है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले सुन लेते हैं वो बयान कि किसने क्या आरोप लगाए। क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां भ्रष्टाचार की कहानी नहीं लिखी हो। उज्जैन के महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार का तांडव हमको देखने को मिला है। इतना भ्रष्टाचार की अकल्पनीय है जो हम दृश्य वहां देख के आए। कि धर्म का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रख पाए लोग। जिस चीज का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट बना के किया महाकाल लोक का, आज सारा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि किस तरीके से सप्त ऋषि की मूर्तियां जमीन पे आगे पड़ी हैं, कैसे धर्म का विनाश
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति के खातिर ये धर्म की आड़ लेते हैं, वरना धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध न शिवराज चौहान का है, न नरेंद्र मोदी साहब का, न किसी बीजेपी का। हाँ, डीपीआर बनी थी ना, हम कह रहे हैं ना, डीपीआर बनी थी, बट पैसा था नहीं, बीजेपी के पास पैसा था नहीं। ढिंडोरा पीटना था कि हम महाकाल लोक बना रहे हैं, पैसा हमने दिया उसी डीपीआर पे, ताकि हम पे आरोप ना लगे। खाली डब्बा, खाली सरकार थी, खजाने में एक पैसा नहीं था। नहीं तो ये चाहते तो उस समय पैसा होता तो टेंडर क्यों नहीं कर देते। टेंडर हमने किया, हमने राशि दी ताकि महाकाल लोक सुंदर बने। देखिए, वो तो कुछ भी कहते हैं, वो अगर है तो वो लिख के क्यों नहीं देते, इसको रिटर्न में क्यों नहीं देते डॉक्यूमेंट्स के साथ सरकार को, वो रिटर्न में दें, एफिडेविट के साथ दें, तो सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है। ये तो जो नया काम हो रहा है, फेज 2 का काम हो रहा है, और इसलिए फेज 2 का जब काम होगा तो राशि तो उसमें फेज 2 में अलग होगी। तो ये गलत तरीके से सारी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इनके पास फैक्ट है, इनके पास कोई आदेश की कॉपी है, कोई फैक्ट है इनके पास, तो ये एफिडेविट के साथ दें, सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता विकास मुंद्रिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अतुल शर्मा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें एफिडेविट देने की बात कहाँ रही विकास जी? सामने दिख रहा है, एफिडेविट आपके सामने है, मूर्तियां धराशायी हैं, जमींदोज हो रही हैं। अब एफिडेविट मांगा जा रहा है, तब जांच होगी। एफिडेविट इसलिए जी, और वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस को भ्रष्टाचार प्रतीत हो रहा है। भाई महाकाल कॉरिडोर में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, जिसमें रिवर बैंकिंग का सौंदर्यीकरण था, फर्शियां लगी, पत्थर अलग अलग तरह का लगा, पेडेस्टल्स बने, स्ट्रक्चर कंक्रीट के भी बने, मैसनरी के भी बने और एफआरपी के भी बने। हाँ, बहुत सारा गार्डनिंग का भी काम हुआ। तो कांग्रेस को आखिर किन बिंदुओं में, कौन कौन से कामों में, कौन कौन से ठेकों में अलग अलग ठेकेदारों ने काम किया है, कौन से ठेके में कौन सा भ्रष्टाचार लगा, वो कांग्रेस जानकारी देगी, उसके ऊपर अपना एफिडेविट देगी। सरकार जांच करने का आश्वासन दे रही है, भूपेंद्र सिंह जी कह ही रहे। कैसे होता आखिर? केवल कह देना जो सप्तऋषि बेचारे जमीन में पड़े हैं उसकी जांच नहीं। देखिए त्रिपाठी साहब, निर्माण कार्य जब भी होता है तो उसमें आखिरकार कॉन्ट्रैक्टर से गारंटी क्यों मांगी जाती है? जी, 5 साल की मरम्मत का प्रावधान कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा निशुल्क रहेगा। ये टेंडर क्लॉज में आखिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रखना चालू किया, आखिर क्यों? ये डबल एश्योरेंस है। नंबर 1, पहले काम अच्छा हो, काम में अगर कोई टेक्निकल, देखिए डिजाइनिंग किसे करनी थी, वो भी उसी कॉन्ट्रैक्टर को करनी थी, एफआरपी के स्ट्रक्चर्स की। लाइबिलिटी किसकी थी उस डिजाइन के प्रति? उसी कॉन्ट्रैक्टर की थी। एग्जीक्यूट भी उसी को करना था। अगर डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन में उसका कंस्ट्रक्शन भी है, इंस्टॉलेशन भी है, कहीं भी कोई खामी है तो वो ठेकेदार जिम्मेदार है, उसी को 5 साल तक उसका कंटिन्यूसली मेंटेनेंस भी करना है। तो ये तो डबल एश्योर्ड काम हो गया। अगर कहीं कोई चूक हुई, वो डिजाइनिंग की वजह से हुई, आपने जैसा कहा कि कहाँ पे रीइंफोर्समेंट कितना डलना था एफआरपी के स्ट्रक्चर में, वो कम ज्यादा हो गया, तो वो डिजाइनिंग की चूक उस पार्ट पे हुई है, उसे ठेकेदार मरम्मत करेगा। और ये क्लॉज इसलिए डला है, आखिरकार आप बताइए, हम लोग भी, हम सब भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेते हैं, दूसरे घोड़ा गाड़ी भी लेते हैं, कार, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं, उसमें वारंटी गारंटी की क्या जरूरत होती है फिर आखिर हमें? जी, चलिए। अरे भाई, उसमें क्या हम सीधे कह देते हैं? अगर मान लीजिए किसी कार कंपनी ने, उसका कोई पुर्जा डिफेक्टिव हो जाता है किसी बैच का, या कोई फार्मास्यूटिकल का कोई बैच डिफेक्टिव हो जाता है, उसे यहाँ तक कि कॉल ऑन करती, वापस कॉल ऑन करती, तो हम क्या कह देंगे कि कंपनी ने भ्रष्टाचार कर दिया? अरे भाई, कहीं कोई चूक हो गई अगर। आप तो इंजीनियर आदमी हैं विकास जी। जी जी। जब ठेकेदार काम करता है तो ठेकेदार को ये गारंटी कि 5 साल तुम्हारी गारंटी, कोई आपका इंजीनियर जो विभाग कर रहा होगा उसके इंजीनियरों ने नहीं देखा कि क्या डिफेक्ट है यहाँ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने त्रिपाठी साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, एफआरपी स्ट्रक्चर्स में काम होना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है जी। उसकी शेड्यूल डिजाइनिंग हो, शेड्यूल रेट्स हो, वो भी बहुत तय नहीं रहते, ना पीडब्ल्यूडी का उस पर कोई एसओआर जैसा मामला है।
कि टेंडर कॉल ऑन करा जाता है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के काम, और इसी मामले में नहीं, आज भी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के मामले में भी जी। बहुत सारे काम डिजाइनिंग के लिए उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं। मेट्रो के केस में ही देख लीजिए आप, जी। मेट्रो बन रही है, यहाँ दिल्ली में बनी हो, भोपाल में बनी हो, नागपुर में बनी हो या जयपुर में बनी हो, वहाँ डिज़ाइन भी वही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट भी वो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, मेंटेन भी उसी कॉन्ट्रैक्टर को एक समय अवधि तक कम से कम करना ही करना है। तो ये इंजीनियरिंग के कामों में देखिए दो चीज़ें हैं, धार्मिक नगरी में एक अध्यात्म के जनजागरण लाने के लिए वो सब कुछ वहाँ पे संरचनाएं बनाई गई, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग पार्ट तो इन्वॉल्व है ही ना। जी। तो इंजीनियरिंग पार्ट में अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो उसे दुरुस्ती करने का रास्ता है, उसमें चलिए। भ्रष्टाचार कैसे हो आपने जाता है? बहुत अच्छी बात कहते कहते आप रुक गए। आपने कहा दो पार्ट है, एक धार्मिक, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में ये सब चल सकता है, लेकिन धार्मिक जहाँ आस्था देखिए, जुड़ती है बिल्कुल। वहाँ अगर सप्तऋष जमीन में बिछे पाए जाएं तो उस आस्था का कहीं ना एक कहीं बात सवाल बताइए, उठता है। एक बात खैर, बताइए जी, आप, नहीं इस मामले में भी हमें चर्चा कर ही लेनी चाहिए। जी। मैं जो कह रहा था कि हमारी आस्थाएं किसी चीज के साथ रहती है, मंदिर है, हम कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जी। वो जो स्ट्रक्चर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं सप्तऋषि की, वहां तो 32 मूर्तियां थी, उसमें से 6 में सबको दिक्कत गिर जानी आई। थी। 7 सप्तऋषि थे वहाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 6 मूर्तियों में 6 दिक्कत आई, चले गए। टोटल स्ट्रक्चर जो थे उस शेप साइज के वो 32 थे एफआरपी के, जी। उसमें से 6 में दिक्कत आई, तो हम कैसे कह देंगे कि सभी कुछ खराब हो गया? अरे भाई, हम ये कहाँ कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार। नहीं, देखिए मैं कह रहा चावल हूं, के हंडी में एक ही भ्रष्टाचार चावल देखा जाता है, पका है कि नहीं भ्रष्टाचार पका। कहना एक इंजीनियरिंग के काम पे केवल राजनीति करना होगा। चलिए खैर, बात बताइए ना, अगर कोई लेजिटिमेट चूक थी, कोई भ्रष्टाचार था, तो उसके कागज तो आरटीआई में सबको उपलब्ध हो सकते हैं आज। चलिए ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। खैर ये मिथुन जी भी इंजीनियर हैं, ये भी बताएंगे कि सरकार ही बोल रहे हैं कि सबूत दो, सब सामने दिख रहा है, सारे अखबार से लेके सारी प्रिंट मीडिया, सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रही है, बिछे हुए हैं। अब कांग्रेस प्रतिपक्ष सबूत दे, उसके बाद कार्रवाई होगी। खैर मिथुन जी क्या कहना है? सवाल ऐसा होता है कि कभी कभी इस तरह की घटनाएं, अगर आधी तूफान, वहाँ के कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है, 50 पेड़ और कई बिजली के खंभे भी गिर गए, तो हो सकता है ये प्राकृतिक आपदा टाइप मामला हो। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में अगर हवा के झोंके से महाकाल लोक 800 करोड़ का टूट जाता है जी। अगर पहली बारिश में कारम बांध 300 करोड़ का फूट जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हुए 300 पुल जो हैं पहली बारिश में बह जाते हैं, अगर मोदी जी जिस 300 अपनी पुल, थोड़ा सा विधानसभा ये आंकड़ा हमें, कौन से पुल? 300 पुल कहाँ बह गए? की अखबार की कटिंग मैं आपको दे दूंगा, जी। पिछली बारिश का मामला है, सभी अखबारों में लिखा था पहली बारिश में 300 पुल मध्य प्रदेश के बह गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम है, तो ये इनका विकास है। स्वयं मोदी जी जहाँ से सांसद हैं, सांसद होने के नाते जिस वाराणसी में जिस पुल को वो बनवा रहे हैं, वो 2 बार गिर चुका है। मोदी जी जिस वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाते हैं वो गाय से टकरा करके टूट जाती है। और मोदी जी मोरबी का हादसा तो हमने देखा ही है, क्या हुआ था, कितने लोगों की मौत हुई थी। और मोदी जी जिस महाकाल लोक का उद्घाटन करते हैं, उस महाकाल लोक में पहली मतलब हवा चलते ही 800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार यदि सामने आ जाता है, ये बताता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी भी हमसे सबूत। विकास जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि साहब वो मान लीजिए कोई कार खराब हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है, तो कार खराब होने पे रिपेयरिंग करने से पहले कांग्रेस का एफिडेविट मांगा जाता है क्या कि साहब वो कांग्रेस से लिखवा करके लाइए कि इसमें हुआ है। ये कौन सा आपका मानना हो गया कि साहब वो कहीं अगर पुल गिर गया, मोरबी का पुल गिर गया, तो साहब वो तो इंजीनियरिंग की त्रुटि है, उसमें भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? हिंदू समाज में मूर्तियां फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की मूर्तियां कब से बनने लगी साहब? हमने तो सुना था पत्थर की मूर्तियां बनती हैं, संगमरमर की बनती हैं, ये आप प्लास्टिक की मूर्तियां लगा करके पूरे समाज को बेवकूफ बना रहा है। 800 करोड़ रुपए में कितना कमाया आपको बताना चाहिए आपकी सरकार ने। जहां उसमें माइल्ड स्टील लगाई गई, आपने लोहे की छड़ें लगानी थी वो नहीं लगाई। एक तो आपने हॉलो प्लास्टिक, हॉलो अंदर से खाली मूर्तियां बनाई, मूर्तियां तो पूरी सॉलिड होती थी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का काम है और ये कौन सी इंजीनियरिंग की त्रुटि? उस इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई करने के काम के लिए आपको कांग्रेस पार्टी से एफिडेविट चाहिए। कल को जो वंदे भारत ट्रेन गाय से टकरा करके टूट रही है उसके लिए भी आपको। बात दरअसल ये है, आपकी सरकार लगातार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और यही कारण है कि आप लोग
जो सत्ता को लेकर पैसे से खरीद करके जिस सत्ता को लेकर के आए हैं, उस सत्ता में आकर के केवल लूट आप लोगों को करना है। यही कारण है कि 350 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसको आपने 800 करोड़ रुपए का कर दिया। खर्च 350 करोड़ ही हुए हैं अभी, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार कर दिया। और अब आपका कहना है, जब मोदी जी कर रहे थे तो हर हर मोदी चल रहा था साहब, हर हर महाकाल, बाबा महाकाल की जय चल रहा था। देखिए भाजपा ने कितना अच्छा महाकाल कॉरिडोर बनवा दिया। हम गला फाड़ फाड़ के कहते रहे कि हमारी योजना, हमारा प्रोजेक्ट है, आपने नहीं स्वीकार किया। आज जब आपका भ्रष्टाचार सामने आ गया तो आपके मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो कांग्रेस का किया हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता के सामने होना चाहिए। भोपाल इंदौर की मेट्रो सालों से डीपीआर बना रहे थे, हमने बनाई, हमने ये प्रोजेक्ट करवाया, हमने विकास के काम किए, और उसका भी आप श्रेय लेने का काम करते हैं। जब वहां हादसा हो जाता है, आपका भ्रष्टाचार सामने आ जाता है, कहते हैं तो ये जो आपकी सोच है ये जनता के सामने आ रही है। और इसलिए हिमाचल और आपको कर्नाटक जैसे परिणाम मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके के परिणाम मिलेंगे। जनता तो जमकर के इंतजार कर रही है कब चुनाव की बेला है। आपकी कथित विकास यात्रा का जिस तरीके का 230 की पूरी विधानसभा में विरोध हुआ है, इसी तरीके का विरोध मध्य प्रदेश की आपकी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण होने जा रहा है। और ये बताइए कि भ्रष्टाचार को इंजीनियरिंग त्रुटि, क्या मोरबी के पुल में भी इंजीनियरिंग की त्रुटि हुई? ये जरूर जनता के सामने बताइए। और आपकी भ्रष्ट सरकार से बोलिए कि संबंधित मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। उल जुलूल बयानों की आवश्यकता नहीं है, पहले डिसाइड कर लें। ये कांग्रेस ने बनवाया, मिथुन जी शुरुआत इसकी आपने करवा दी थी, मान रहे हैं आप। डीपीआर आपने बनाई, शुरुआत आपने करा दी। मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 पेमेंट भी उस ठेकेदार को आपने कर दिया 2 हिस्सों में। तो शुरुआत में ही देखना था ना आप लोगों को भी कि किस तरह से बनाई जा रही। देखिए, एक कंस्ट्रक्शन जब शुरू होता है, हमारी सरकार तो 2020 में चली गई जी, 2022 के अक्टूबर में इसका उद्घाटन हुआ। तो बनने से पहले हम कैसे, जब आप एक प्रोजेक्ट को चालू करते हैं उसकी समय समय पर गुणवत्ता की जांच होती है कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे रोड बनती है तो रोड को खोलने से पहले कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा खुद को देखता है उसको कि रोड में जिस तरीके की चीजें डाली गई क्या तय मानकों के अनुसार है। तो जब महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन होना था तो तय आपके जो पैमाने थे, क्या आपके इंजीनियर्स ने उसकी एक टेक्निकल विजिट नहीं की? उसके हजार्ड्स को लेकर के जो आंधी तूफान अर्थक्वेक, आपने नई संसद बनाने का वादा किया था, आपने कहा कि साहब वो अर्थक्वेक जो भूकंप आता है उसकी रोधी इमारत है, आपने जांच तो कराई होगी ना उसको लेकर के। तो महाकाल कॉरिडोर को लेकर के ये जो विपत्तियां आती हैं उसको लेकर के आपने क्यों नहीं जांच कराई? कमलनाथ जी ने जो 101 फुट की मूर्ति बनवाई है, 150 किलोमीटर की हवा चल जाए तब भी उसमें से एक रेत का कण, एक दाना नहीं गिरता, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से बनवाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमकर के भ्रष्टाचार किया, इसलिए बाबा महाकाल का ये प्रकोप है कि वहां ऐसी चीजें हो रही है। और जो 7 महर्षि की मूर्ति, उसमें से 6 महर्षि की जो मूर्ति है वो ऐसा लग रहा है कि धरने पे बैठे हुए इकट्ठे कि साहब ये आपने क्या कर दिया। आपको तो शर्म आनी चाहिए, हिंदू समाज को छला है आपने जमकर के, आपके भ्रष्टाचार ने खंडित हो चुके हैं। खैर अतुल जी, अभी भी कह रहे हैं उसी मूर्ति को वापस लगवाएंगे। चलिए अब लगाएंगे नहीं लगाएंगे, विकास जी आता हूं मैं आपके पास, थोड़ा सा अतुल जी से भी बात हो जाए। अतुल जी, एक आपका कहना है, दावा है कि अगले चुनाव में सत्ता की कुंजी आपके हाथ में होगी। इतना बड़ा प्रकरण हो गया, लेकिन आप पार्टी क्या कर रही है? आप पार्टी की टीम एक विजिट कल करने वाली है महाकाल लोक की, और मैं आपको जब सब समेट दिया जाएगा। नहीं, समेटने की बात नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये तो इनके महाघोटालों की शुरुआत है। आप जैसे बीजेपी प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि वहाँ मरम्मत 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, 5 साल मरम्मत करेंगे, तो इंजीनियरिंग को धर्म से ना जोड़ा जाए। यहाँ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। एक तो आपने प्लास्टिक की मूर्तियां बनवाई जी, और वो नीचे गिरकर खंडित हो रही हैं, और हमारे धर्म में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि खंडित मूर्तियों को फिर से पुनर्स्थापना की जाए जी, उसकी मरम्मत की जाए। तो एक तो आप प्लास्टिक का विरोध करते हैं, मोदी जी आएंगे और 8 बजे बोल देंगे कि कल से भारत देश में प्लास्टिक बैन, और आपने प्लास्टिक की ही मूर्तियां बनवा दी। ये धार्मिक भावनाओं से खेलना बीजेपी कब बंद करेगी? धर्म इनके लिए केवल वोट मांगने का एक आधार रह गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों दागदार पार्टियां ये मिलकर घोटाला किया गया है। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला कि दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी जी, तब 351 करोड़ जो पहले चरण में खर्च होने थे उसका 60% पेमेंट किया गया कांग्रेस के शासनकाल में, और बचा हुआ 351 करोड़ का 40% जो, तो वो मार्च 2021 में शिवराज सरकार बीजेपी सरकार ने पेमेंट किया ठेकेदार को। तो ये स्थितियां हैं।
तो मेरी मांग है, आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए जी, जिसमें हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, और वो निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि अब सरकार पे और सरकार की जांच एजेंसियों पर किसी को भरोसा रहा नहीं जी। तो अब हाल आपके सामने है, दोनों पार्टियां मिलकर इस प्रदेश को लूट रही हैं, कभी कांग्रेस खाती है, कभी बीजेपी खाती है, और अब जनता ये चीज समझ चुकी है। तो आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी, जो कि जनता के हित के लिए काम करती है, साफ सुथरी राजनीति करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो विकल्प के रूप में आ चुकी है और जनता उसे पसंद करेगी और इस पसंद को हम वोट में भी कन्वर्ट करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप तो एक दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, न जाने कितने लग गए भ्रष्टाचार, कितने जेल चले गए मंत्री। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप दोनों पार्टियों को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो आप भी तो भ्रष्टाचार पे दिल्ली में कहते हैं, आरोप लग रहा है कि आकंठ डूबी हुई है आपकी सरकार। त्रिपाठी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना जी, दोनों बहुत ही अलग चीजें होती हैं। आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं दोनों पे। आरोप कहाँ लगा रहे हैं? सात सप्तऋषि की मूर्तियों में से 6 खंडित होकर नीचे जमीन पे गिरी पड़ी हैं जी। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसको आंधी बताया गया सरकार द्वारा, जबकि गर्मी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चलती है वो अमूमन उसे नेचुरल प्राकृतिक गर्मी में इतना हवा चलना जायज है। 50 से 70 किलोमीटर की जब हवा चलती है तो उस रफ्तार को हम आंधी कहते हैं, ये वैज्ञानिक लोगों का कहना है। तो 7 में से 6 सप्तऋषि हमारे नीचे जमीन में गिरे हैं, खंडित हैं। तो अब इसमें सब सामने है, इसमें हम क्या बोलें। और आप पार्टी की बात की है, तो हमारे सत्येंद्र जैन जी की चाहे बात हो जाए, चाहे मनीष सिसोदिया जी की बात हो जाए जी। तो आज तक इस चैनल के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि 1 रुपए का कोई रिकॉर्ड, एक साल से आप लोगों को जेल में बंद करके रखे हैं, हमारे मंत्रियों को 1 रुपए ना आपको उनके घर से मिलता है, ना उनके गांव से मिलता है, ना उनके बैंक के खातों में मिलता है। तो अब क्या है कि समय के साथ आप देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट को भी आप चलिए, इनने पुलिस के माध्यम से अंदर कर रखा है, कोर्ट भी तो जमानत नहीं दे रही। कोर्ट जमानत कैसे दे? एक बार सीबीआई उनको लेती है, अरेस्ट करती है, और सीबीआई को जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर ईडी कहती कि नहीं, हमको कुछ दिन और रखना है। तो इनकी जांच एजेंसियों में ही इस केस को घुमाया जा रहा है। जब इनकी सारी जांच एजेंसियां पूरे केस को घुमा घुमा के साल, 2 साल, 3 साल, देखिए समय होता है, जब सही समय होगा तो सच्चाई सामने आएगी। तो सच्चाई आने का इंतजार करिए। मैंने जैसा कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ त्रिपाठी सर, आ रही है, बताएं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। अब काला किसने किया, बीजेपी ने किया कि कांग्रेस ने किया? हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था, उस दौरान ये दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप आ रहे थे कि ये हमने करवाया है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि किसने कितना काम किया है। तो राजनीतिक दलों के में ये जो होड़ लेने की बात होती है, श्रेय लेने की बात होती है, वो यहाँ महाकाल ने खोल दिया कि सबका सब कहा है। देखिए त्रिपाठी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये भगवान महाकाल ने जी कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि किसका कितना क्रेडिट या कंट्रीब्यूशन जी इस प्रोजेक्ट पर है। जी। देखिए, यहाँ 3 इंजीनियर्स बैठे हैं जी। त्रिपाठी साहब भी इंजीनियर हैं, बकाया के 2 पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस लोग भी इंजीनियर हैं। मैं जितनी इंजीनियरिंग समझता हूं, हालांकि आप लोग इंजीनियरिंग पढ़े हैं, लेकिन आप वो प्रोसेस में उतरे हैं या नहीं, इतना तो मैं नहीं समझता, लेकिन मैं जितना जानता हूं वो सुने। डीपीआर सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट को बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जी। अब सुनना, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, किसका कहां क्या रोल है। 2017 में भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि 2017 में हम ये आइडिया लाए और इस आइडिया में हमने 100 एकड़ या 48 एकड़ लैंड हमने एक्वायर, और उस एक्वायर करने के लिए 47 एकड़ हमने 200 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए दिए जी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए। अब आपने कुछ तो पेमेंट की है लैंड एक्विजिशन के प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि बीजेपी की सरकार जी। इसके बाद एजेंसी के लिए टेंडर कॉल किया गया, एजेंसी डिसाइड हुई। एजेंसी डिसाइड किसने की? भाजपा की सरकार में हुई जी। कौन एजेंसी है सबके सामने है जी। मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन
ले लीजिए, उसमें क्या है, गुजरात की है। हाँ यस, गुजरात बेस्ड कंपनी है और पटेल एंड गायत्री फर्म है एक जी। तो उसका वो है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने टेंडर कॉल कर लिया, टेंडर का एजेंसी डिसाइड कर लिया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, वर्क ऑर्डर जारी करना तो होगा। अब जी। वर्क ऑर्डर के समय में कौन सी पार्टी थी, वो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को वर्क ऑर्डर तो करना ही, जब एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गया, एजेंसी डिसाइड हो गई। तो जब वो जो एग्रीमेंट हुआ उसके कंडीशंस क्या थे, ये यहां पर इंजीनियर, जो बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इंजीनियर हैं, जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है जी हर वर्ष डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है सब इंजीनियर जी। वो सब इंजीनियर होती है, पहले उसको सुपरवाइजर कहते थे, अब उसको सब इंजीनियर कहने लगे हैं। ओवरसीयर बोलते थे उसको, ओवरसीयर बोलते थे, ओवरसीयर बोलते थे जी। अब वो ही क्या करने लगा है, वो जो सुपरविजन है, वो सुपरविजन किसका काम है, टेक्निकल टीम। इसीलिए तो हम जानते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी किसी काम को करे या दूसरी एजेंसी करवाती है, पार्टी कोई दूसरी है, लेकिन सुपरविजन किसका रहता है, सुपरविजन तो उस डिपार्टमेंट का रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंडीशंस हैं, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो कंडीशन है उनको फॉलो किया जा रहा है, उस क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको एंडिंग चूक नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय 10-20 लोग नहीं थे। अगर यही मूर्तियां भारी होती, 25 लोग मर जाते, तब फिर आप क्या कहते कि हम दोबारा बनवा लें, क्या उनकी मौत दोबारा उनको जिंदा किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं टेक्निकल टीम की बड़ी चूक है, जिसने अब कॉन्ट्रैक्टर पर बड़ा हाथ रखा और उसकी कुछ चीजों को इग्नोर किया। अब एक सवाल जरूर लोगों के जहन में होगा कि क्या उस एग्रीमेंट में ये फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक की मूर्तियां बनाने का प्रावधान था या फिर किसी और मेटल का, या किसी और मेटल का। हालांकि ये जो फाइबर है, ये वास्तव में इसका स्ट्रेंथ बहुत होता है और ये कई जगह बनाया जाता है, कई जगह यूज भी किया गया है, जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा। लेकिन आपने उस समय ये नहीं देखा कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा पर्सनालिटी, देश का प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट कर रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी क्रेडिट लेने के चक्कर में है, तब आप उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पहला सीजन, यानी ये स्टोम का पहला सीजन है, उसी में ये धराशायी होगी। अभी तो जून में ही आएगा, जून में भी आना है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान महाकाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें दोनों पार्टी का कंट्रीब्यूशन है। आप धर्म पर मत लड़िए, ये धर्म है, ये राजनीति नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है, आपने भी तो उस समय डीपीआर बनाई, तो आप डीपीआर बनाने में आपने क्यों ये रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक लाए, फाइबर वाला? जी। ये भी सवाल कहीं ना कहीं जाता है। या फिर आपकी बीजेपी की सरकार 2020 मार्च में आई, उसके बाद अगर इसमें काम हुआ है तो फिर आपने चेक क्यों नहीं किया कि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था शिवराज सिंह जी का, जो कि आइडिया शिवराज सिंह का है, नो डाउट। शिवराज सिंह इस आइडिया को लेके आए, उस पर कांग्रेस चली और फिर उन्होंने शिवराज सिंह जी ने फिर दोबारा पकड़ लिया। तो शिवराज सिंह जी की जब गवर्नमेंट आई, उस समय उस कंडीशन में, उस एग्रीमेंट में आपने वो चीज क्यों आपकी टीम ने नहीं देखी? क्योंकि आपकी दूसरी सरकार थी, दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो आपको उसको देखना चाहिए था। और ये देखने का प्रावधान होता है कि अगर आप उसमें जो है उसमें हम कई अमेंडमेंट कर सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से आप पैसा भी बढ़ा सकते हैं। आपने ये जानते हैं कि कई बिल क्या होते हैं, दोबारा एडजस्ट भी हो जाते हैं, एडजस्टमेंट भी होता है। तो ये सब चीजें उस समय इग्नोर की गई। कहने का तात्पर्य ये है कि जब दोनों पार्टी इलेक्शंस में जाने के मूड में हो, उस समय ये घटना घटित हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस बयान जिसमें कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है और कांग्रेस के द्वारा दो पेमेंट करना, इन दोनों पार्टी की उस समय की सरकारों को घेरती है कि आपने क्या देखा, और उसके बाद अगर उन्होंने भूल की तो फिर आप उस भूल पर आगे बढ़ते पूरा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी क्यों बनाया? फाइबर के कारण ये कहने लगे कि फाइबर इसलिए यूज किया गया कि जल्दी करना था। अरे भाई, इसमें क्या जल्दबाजी थी? अक्टूबर 11 को लास्ट ईयर में अगर ये इनॉग्रेट हुआ, आज अक्टूबर में हो जाता, उससे क्या फर्क पड़ जाता? और प्रधानमंत्री जी का टाइम ले लिया था शिवराज जी ने, इसलिए बोले कि करना ही है भाई। शिवराज जी को तो प्रधानमंत्री जी को प्रसन्न करना था ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया फाइबर सही। देखिए, इसके पीछे त्रिपाठी जी एक चीज और है। देखो, मैं अब आपको बता देता हूं आइडिया।
आपको याद हो यूपी इलेक्शन से ठीक पहले जी महाकाल लोक कॉरिडोर किसकी तर्ज पर बना है? काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बना है। और काशी कॉरिडोर का उद्घाटन के तुरंत बाद वहां आचार संहिता लगी और उसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाकर मिला। इसलिए कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट हो सकती थी कि अगर हम इसको जल्दी लॉन्च कर देंगे, पहले उन्होंने सीता प्रोजेक्ट लाए, फिर इसके बाद महाकाल लोक कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाए, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड गवर्नमेंट को एक बड़ा बेनिफिट आगामी चुनाव में देने के लिए स्टेप लिए गए हो जी, ये माना जा सकता है। चलिए विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर आपको बता दूं आज ही देवी लोक का वो सलकनपुर में आज ही देवी लोक बनाने के लिए शिलान्यास किया गया है। अब उस देवी लोक में क्या होगा, महाकाल लोक में तो जो हुआ। जी विकास जी, त्रिपाठी साहब देखिए, भारतीय जनता उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि अगर ये घटना में कोई वहां श्रद्धालु भी थे, किसी के सिर पर गिरता, बच्चों के ऊपर गिरता, अगर उसकी मौत हो जाती उसका कारण कौन? आप ये बोल रहे हैं आपने कोई पुल बनाई, पुल बनाने के बाद आपने कहा ठेकेदार की जिम्मेवारी है 5 साल, लेकिन उस पुल हादसे में जो लोग मर जाएंगे उसकी जिम्मेवारी कौन है? नहीं, यकीनन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई खुशी का विषय तो है नहीं है जी। या कोई ठेकेदार को टेस्ट करने का विषय तो है नहीं है कि फेलियर होता है या नहीं होता, या मान के किया जाता है कि भाई फेलियर होगा ठेकेदार ठीक कर देगा, ऐसा कतई नहीं है जी। देखिए सिंपल सी बात है। 2 बातें जो आप कह रहे थे मैंने तब इसलिए तोड़ी थी ताकि मैं बाद में कह सकूं। एक धार्मिक विषय अलग होता है, अभी शर्मा जी ने भी कहा ना, गर्भगृह का विषय नहीं है ये विषय उस धार्मिक परंपराओं या कर्मकांडी भाव का नहीं है, क्योंकि ये गर्भगृह में स्थापित मूर्तियां नहीं थी जी कि क्या मटेरियल की होंगी, और मटेरियल क्या होगा, ये कांग्रेस की सरकार थी, उसके ऊपर तो वर्क ऑर्डर जारी होता है, 2 पेमेंट्स होते हैं उसी कॉन्ट्रैक्टर के, इससे पता, और एफआरपी की मूर्ति बनाने की पेमेंट जारी हुए कांग्रेस की सरकार में। इसलिए कांग्रेस का अब प्रश्न खड़ा करना कि साहब वो एफआरपी मटेरियल क्यों था, ये दोयम स्तर की केवल राजनीतिक बात है और जनता को भ्रमित करने का विषय। त्रिपाठी साहब देखिए, महाकाल लोक को लोग 8 महीने 9 महीने से विजिट कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। उन मूर्तियों की रचना, उसके आसपास का जो लाइट वर्क था, वो जो पूरा हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग था, वो जो रिवर बैंक का सौंदर्यीकरण था, वो एक अपने आप में एक मंदिर के आसपास जैसा वातावरण होना चाहिए। और हाथी के दांत हो गए वो, हाँ हाथी के दांत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमने 800 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लान किया है तो शर्मा जी भी बताएंगे उसमें मूर्तियों की कॉस्ट क्या 800 करोड़ है, क्या 600 करोड़ है, क्या 200 करोड़ है, या 1 करोड़ है? 351 करोड़ आपने पहले पूरा प्रोजेक्ट है। उसमें क्या क्या है? 860 करोड़ बहुत अच्छी बात निकल के आई जी। 351 करोड़ खर्च कर चुके हैं, 351 करोड़ कुछ होता है साहब। जी 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 351 करोड़ पहले उसमें खर्च कर चुके हैं आप। उसमें से 200 करोड़ काय में गए? लैंड एक्विजिशन में गए, एक बड़ा पार्ट उसमें गया। शिप्रा नदी के किनारों को दुरुस्तीकरण। एक बात बताइए, अच्छा 6 मूर्तियों की बात आई ना, चले तो 200 करोड़ ठीक ठाक रहा, 151 करोड़ में भ्रष्टाचार हुआ। में तो पेड़ भी बहुत लगे, वो पेड़ वहां मौके पे ध्वस्त हुआ क्या? वो लैंडस्केप खराब हुआ क्या? क्या वो फर्शियां जो पत्थर लगा वो गड़बड़ाया क्या? क्या रिटेनिंग वॉल्स जो बनी क्या वो गई क्या? कुछ नहीं गया साहब। 6 मूर्तियों में त्रुटि आई, उसको दुरुस्त करने का काम आज तारीख से चालू हो चुका है और ठीक कर दी जाएंगी। अच्छा 9 महीने से आप हम में से बहुत लोग जा रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था महाकाल लोक। किसी को थोड़ी मालूम था कि अंदर पोल है पोल है। अरे जिस दिन से आया था पहले से ही मालूम था। अब कांग्रेस ने तो 2 बिल पास किए, उस कॉन्ट्रैक्टर को 2 पेमेंट किए उस मूर्ति गढ़ने के। अब कांग्रेस कहे कि साहब वो एफआरपी क्यों? तो ये तो कैसा सवाल होगा, ये कैसा सवाल होगा? क्या किए? और देखिए त्रिपाठी साहब, मैं बड़ा स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, आजकल जो मंदिरों के प्रांगण का आप देख लीजिएगा, इस्कॉन के मंदिर हैं, अन्य टेम्पल्स जो बन रहे हैं और उनके आसपास का जो प्रदर्शनी स्थल एक तरह से होता है जिसमें महाकाल के से जुड़ी हुई कथाओं को आने वाले धार्मिक बंधुओं को बताने का प्रयास किया जाता है। वहां पे लाइट एंड साउंड सिस्टम होता है। तो ये सब तो मतलब बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में जो हम उस मंदिर परिसर के बाहर हिस्से में डेवलपमेंट कर सकते हैं वो है ना। गर्भगृह की अपनी मान्यता है, वहां कोई इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी कि खंडित हो गई मूर्ति, इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी। अरे ये उस प्रदर्शनी भाव से देखने और कथाओं को समझने का दृष्टिकोण था। अब आप भोपाल के बिरला मंदिर में बाहर शंख विद्यमान है,
एक शंख रखा हुआ, उसे आप क्या विष्णु भगवान के हाथ के शंख से तुलना करेंगे क्या? शंख और सप्तऋषियों की मूर्ति में बात बहुत बता अंतर रहा है हूँ, विकास जी। और कम भी से कम मूर्तियां हैं, ये कंपेरिजन मत और करिए। भी पत्थरों पे रची हुई नहीं सुनिए ना, अरे भैया सुनिए ना आप, मैं यही तो कह रहा हूं। आज आप बात कर रहे हैं, दो तरह की बात आप पार्टी से आ रही है। नंबर एक, जानकारी का अभाव उन्हें क्यों है कि अरे एक मिनट सुनिए तो, अरे आपकी राजनीतिक पार्टी किस खोखलेपन में, ये मैं बता रहा हूं कि आज आप वहां पे 6 मूर्तियां जब आंधी की वजह से टूटी फूटी, तब आपको पता लगा कि वो एफआरपी की है। ये आपका सुप्तता दिखाती है एक राजनीतिक दल होने के नाते। और आप बात करते हैं कि हम मध्य प्रदेश में की फैक्टर होने जा रहे हैं, आप बात करते हैं कि हमारी टीम कल जा रही है। कांग्रेस की टीम जो गई थी उसमें एक भी टेक्निकल आदमी नहीं था। और दूसरी बात, अरे सुन लीजिए आप, सब बनती है, मेटल की भी बनती है, पारे की भी मूर्तियां बनती हैं, अष्ट धातुओं की भी बनती है, सब बनती है, पत्थर की भी बनती है, सब बनती है। अरे वो प्लास्टिक की पहली बार सुना इतिहास में। आपने तो पहली बार सुना ना, पूछिएगा केजरीवाल से उन्होंने कैसी कैसी मूर्तियां गढ़ी है दिल्ली में। दूसरी बात, अरे उनसे पूछिएगा। आप तो ये बताइए कि एक टीम आपकी जा रही है, आप हाईकोर्ट के जज की भी इंक्वायरी चाह रहे हैं, आपकी टीम काहे के लिए जा रही है? निरीक्षण एक ही बात करिए ना। नहीं उनकी देखिए, टीम निरीक्षण अरे करेगी, जांच करेगी हाईकोर्ट की। आपको मध्य प्रदेश में, कोर्ट अच्छा में आपने, जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, आपने सलकनपुर के प्रोजेक्ट की डीपीआर स्टडी कर ली? बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसा अरे कुछ कर ली, करेंगे। इस राजनीतिक सुप्तता में तो आप रह रहे हैं और कह रहे हैं हम की बिल्कुल फैक्टर है करेंगे। मध्य प्रदेश में। बिल्कुल करेंगे। पहले करिए, पहले विमर्श करिए जब वो स्टार्टिंग फेज में हो, प्लानिंग फेज में हो। आपके जो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें कहिए शुरुआत से इन्वॉल्व हो। केवल कोरी राजनीति के वक्त में ऐसी जगहों पे जाना और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास चलिए करना, तो इसमें कांग्रेस कोई की बात सफलता कर ना लीजिए कांग्रेस विकास को जी, मिलेगी ना आपको आपको छोड़ मिलने दीजिए, वाली कांग्रेस है। की बात कर लीजिए विकास जी, कांग्रेस की बात कर लीजिए। ठीक है, उनको नहीं, मैंने कांग्रेस का कहा ना, कांग्रेस की तरफ से आपत्ति क्या आ रही है? एक आ रही है आपत्ति कि साहब वो वंदे मातरम ट्रेन से कोई पशु टकरा जाता है तो वंदे मातरम का फ्रंट कवर, वंदे भारत ट्रेन का फ्रंट कवर, अरे भाई हवाई जहाज से पक्षी टकरा जाता है। अरे स्पीड मोमेंटम वो रहता है कि अगर फेदर भी टकराएगा तो ऐसी वक्त में इंजीनियरिंग बताती है कि नुकसान दोनों को होगा, पक्षी को भी होगा और हवाई जहाज को भी होगा। अब इसकी बात क्या करें? इसलिए तो वंदे भारत ट्रैक के दोनों तरफ जो बैरिकेटिंग का काम चालू किया जा रहा है, ठीक है, लोगों को समझाना पड़ता है। जब आप रेलवे ट्रैक्स पे बैरिकेटिंग कर रहे हैं, लोग आने जाने के आदतन होते हैं, उन्हें समझाइश करके उनके लिए नए पैसेजेस करके वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी विकास की गति तेज हो और किसी अन्य को कोई संकट भी ना हो। हमने वहां भी 200 करोड़ रुपए का कंपनसेशन पे किया और लोगों ने, अभी तक तो ट्रेन से भैंस टकरा जाती थी, बड़े बड़े जानवर टकरा जाते थे, ट्रेन को कुछ नहीं होता। आप बताइए, हवाई जहाज पे पक्षी टकरा के हवाई जहाज अलग बात है, खबरें और सुनी कि ट्रेन नहीं अलग सुनी बात हमने? है। वो कैसे होता है? ट्रेन अलग बात है, ये लोहे की बनी है पूरी तरह से। भाई ट्रैक के ऊपर किसी को भी नहीं आना चाहिए, ये तो सबको मालूम है, ना चलिए, पशु को, ना मानव को, नहीं समझ ना में आया पशु होगा, को, ना चलिए, मानव नहीं को। होगी। आखिर एक्सप्रेसवेज जो है गांव के लैंड सरफेस लेवल से क्यों 8-8, 10-10 फीट ऊपर बनाए जा रहे, प्लान करके कंस्ट्रक्ट किए जा रहे भाई हैं, आपने ताकि कहा कहीं कि भी कोई ट्रैक पे किसी को नहीं जाना चाहिए, गाय ने गलती कर दी ट्रैक पे। तो बैरिकेटिंग भी हमारी जिम्मेदारी करने का काम कर रहे हैं ना। आप देख रहे हैं खबरें कि 50-50 किलोमीटर की बाउंड्रीज तैयार की जा रही है ट्रैक के दोनों तरफ। वो किस लिए की जा रही है? इसलिए की जा रही है। मिथुन जी, बहुत एक्सप्रेस सारे हाईवे आरोप पे आ क्यों गए किया जा रहा है? कि इसलिए किया जा रहा है। जो डीपीआर बननी थी वो आपने बनाई, डीपीआर के बाद शुरुआत आपने पैसे की दे दी, और अब तो विकास जी ने ये भी कह दिया है कि जो सप्तऋषि में से 6 गिरे हैं वो आपके समय पेमेंट हो गए। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनकर के बड़ा रोमांचित होगा कि एक चिड़िया अगर हवाई जहाज से टकरा जाती है तो वही चिड़िया अगर ट्रेन से टकरा जाए तो ट्रेन टूट सकती है। भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है साहब। मैंने चिड़िया की बात नहीं कही, मैंने पशु की ही बात कही। हवाई जहाज में हवा में चलता है, उसमें आप अगर एक मुर्गी डाल देंगे उसके जो ब्लेड घूमती है उसके इंजन में, तो उसमें मोमेंटम समझते हैं आप? वेलोसिटी समझते हैं ना? कोई भी अगर कंकड़ भी टकराएगा तो ट्रेन को बिल्कुल नुकसान होगा जब वो 150 किलोमीटर प्रति आवर की लाइन पे होगी। तो अगर एक मुर्गी हवाई जहाज से टकरा जाए तो हवाई जहाज के इंजन में आग लग जाती। एक मुर्गी की अगर नहीं तो ट्रैक पे क्या
होगा? ट्रेन से टकरा जाए तो क्या ट्रेन में आग लग जाएगी? ये क्या बात कर रहे हो? कौन सा अरे मतलब है ये? मैंने आग आप लगने कुछ की हंसी बात मजाक कही चल कही, रहे हैं। हंसी मजाक आप हंसी कर रहे हो, मजाक चल आप रहा कर है। रहे हो, आज हंसी का मजाक जिस आप देश कर रहे है, हो। आज क्या का लगी जिस आग, देश- लगी चलो, आग, बताइए। लगी आग, आप लगी ही कह रहे आग, हैं ना, लगी आग, आप मैं ही कब कह रहा फंस गए, हूँ? विकास मैंने जी तो फंस आग तो गए। खाई नहीं। हवाई लगाइए जहाज की त्रिपाठी तुलना साहब, करके फंस गए आप। त्रिपाठी गलत साहब, उदाहरण, एक हल्की गलत उदाहरण। हल्की पढ़ाई के सुनिए, बाद में, हल्की हल्की पढ़ाई के बाद में विवाद करने आ जाना। मैंने आग कब कहा बताइए, रिवाइंड करके बताइए, मैंने कब कही आग करके बताइए। कितना मोमेंटम होता है कि चलिए, गाय जो अब है हम लोग टकराती इसमें है तो ट्रेन टूट जाए। महाकाल- नहीं, त्रिपाठी साहब, ये बात महाकाल अभी लोग बहुत को न जरूरी है। छोड़ें साहब, मैं ट्रेन उसी में पर न आ रहा जाएं। हूं, मैं अच्छा उसी एक पर- मिनट एक मिनट एक मिनट, त्रिपाठी साहब ये जो पैसेंजर मजाक ट्रेन, है, एक पैसेंजर मिनट, ट्रेन आपके बीच में मैंने अगर नहीं बोला भैंस है। टकरा जाए मत बोलिए। तो आगे का नुकसान होता है कि नहीं? ट्रेन में जो गाड़ी नहीं लगा होता है आज मुड़ता है तक कि नहीं 70 मुड़ता? साल में कोई भी ट्रेन कांग्रेस के जमाने की एक भी ट्रेन गाय के टकराने से नहीं टूटी है। चलिए, टूटी हो तो बताइए। अरे शोले पिक्चर में देखा हमने, लकड़ी के गट्ठे से ट्रेन के तरीके आप देख रहे हैं, अरे विजुअलाइज देख रहे हैं। पिक्चर में देख लिया चलिए, क्या होता है ट्रेन में। मतलब चलिए, पिक्चर विकास में जी, जो ट्रेन- अरे विकास मैं तो जी, आपको विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ, विकास जी, अपनी मिथुन जी, ट्रैक पे ले मिथुन चलता हूँ, मिथुन जी, ट्रैक मेरा पे ले सवाल- चलूँ आपको, ट्रैक पे ले चलूँ। मिथुन जी, मेरा सवाल का कि जिस तरह से ये आया है महाकाल को लेकर के कि डीपीआर आपके समय बनी, डीपीआर में क्या इस बात का उल्लेख है कि वो एफआरबी की मूर्तियां बनेंगी या लोहे की बनेंगी, सीमेंट कंक्रीट की बनेंगी, किसकी बनेंगी? डीपीआर अगला स्टेप। दो जो पेमेंट आपने कर दिए हैं वो पेमेंट किसके किए थे? भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है। कहीं भी हमारी बनाई डीपीआर में अगर ये लिखा हो कि प्लास्टिक की मूर्तियां बनी हो तो कागज सामने रख दीजिए। कागज सारे आपके सामने। भूपेंद्र आपके जो सिंह जी हैं वो कोई भी कागज नहीं रख पाए, झूठ बोला है उन्होंने। आप तो ये बताइए कि अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि कांग्रेस की बनाई डीपीआर में अगर 2 मिनट, वैसे तो ये झूठ है, चुनौती दे रहा हूं, झूठ है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए, कांग्रेस की रिपोर्ट में था हमने 350 करोड़ का बजट किया था। जब आपने 800 करोड़ रिवाइज किया उसको, तब आपको नहीं समझ में आया कि प्लास्टिक की मूर्ति होनी चाहिए? तब आपने डिटेल रिपोर्ट नहीं, किस चीज का पैसा बढ़ाया आपने, ये बताइए। झूठ बोलते हैं, मजाक करते हैं बैठ के कि हवाई जहाज प्लेन में चलता है वो भी टूट जाता है और गाय टकरा जाए तो ट्रेन। ये हंसी मजाक नहीं चल रहा है, बहुत गंभीर चीज हो रही है। तुरंत अभी समय वंदे भारत, ये तो पढ़ के आइए, वंदे मातरम ट्रेन नहीं है, वंदे भारत आप की पार्टी ने नाम रखा है। मत पकड़िए, वंदे भारत किए जा रहे हैं। जो आपके जो नॉलेज में हल्के होते हैं वो स्लिप ऑफ टंग को पकड़ते हैं, वो स्लिप ऑफ टंग को पकड़ते हैं। वही बार अभी पीसी शर्मा जी 100 रुपए गैस बेच रहे थे, 100 रुपए गैस बेचने का वादा कर रहे थे, तब आप कह रहे थे स्लिप ऑफ टंग हो रही है, तब आप स्लिप ऑफ टंग कह रही है। लोग हंसेंगे, इसको तो वायरल कर दिया जाएगा। आप देखिए कितना लोग हंसेंगे, कॉमेडियन के रूप में स्थापित हो जाएंगे। अच्छा 100 रुपए में गैस सिलेंडर वाले में क्या विषय था? अच्छा 100 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, पीसी शर्मा का क्या विषय बोला था? था कि 400 का महंगा है, कितने का है आज बता दीजिए? 400 से कम का ही बेच रहे हैं ना। अरे हम तो ये जितने आपकी का बेच सच्चाई। रहे हैं हमारी ये सरकार आपकी- में उतना ही दिख रहा है। 400 का आप मुझे बेच तो रहे ये हैं। बता 400 दीजिए का आप बेच रहे हैं, 400 कि का बेच रहे हैं। 500 रुपए 400 में महंगा था। सरकार के ऊपर 400 कितना में भार महंगा पड़ेगा? था। 400 चलिए, में ये महंगा था। गैस सिलेंडर कैसे व्यवस्था अब चली गई। कैसे कुल मिला के वो बता दीजिए आप, कुल मिला के मिथुन जी, पार्टी कैसे प्लान आउट कर रही है? मिथुन जी आस्था का सवाल है यहाँ। 300 में कहाँ बेच रहे हैं? मिथुन ये जी, बताइए यहाँ आप आस्था का सवाल है। जिन 7-8 महीने में लोग टिकट दे करके महाकाल गए, बोले बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा दिख रहा है, और वही महाकाल में अगर ये हुआ है तो गलती किसकी है? मिथुन जी, आप आपसे संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक तो ये कहा था कि मोदी जी जब उद्घाटन कर रहे थे, साहब हम धार्मिक पार्टी है, हमने बनाया महाकाल कॉरिडोर। आज जब भ्रष्टाचार हो गया तो कहते साहब वो कांग्रेस ने बनाया। आपके इंजीनियर क्या पैसा खा करके वहां इवैल्यूएशन करने गए थे? आपने अनुमति कैसे दी मोदी जी को वहां घुसने की? अगर वहां ऐसी चीजें थी, अगर वहां अनियमितताएं हुई थी, अगर वहां इंजीनियर की गलती थी, अगर वहां भ्रष्टाचार हुआ था, आपने हिम्मत कैसे हुई कि उस महाकाल कॉरिडोर का आप उद्घाटन कर दें? अभी भी उसका काम बचा था। कौन सी ऐसी जल्दी थी कि मोदी जी को बुला करके आपको इवेंट ही बनाता था ना? जनता की जान जोखिम में डाल के आपने जो इवेंट बनाया उसकी सच्चाई आज जनता जान गई है। तो जानना आपको जनता चाहता से हूं। माफी मांगनी चाहिए। कौन सी डीपीआर है, किस मैं पेज तो पे क्या लिखा है, सार्वजनिक करिए, कागज लेके आइए, अपने मंत्री से बोलिए, नहीं तो बोलिए कि झूठ बोलने के आरोप में मैं इस्तीफा तो- लें। भ्रष्टाचार में कितना खाया है, आगे और कितना खाएंगे? चल। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। बाबा महाकाल आपको माफ नहीं करेंगे। कोई उनकी नगरी में यदि रात रुक जाए तो उस नेता का क्या होता है? आप तो देखिए, आपने पूरी 6 मूर्तियां खंडित करी। बाबा महाकाल का प्रकोप है, ये आपको आपके चुनाव में दिखाई देगा। जनता भी इस बात से लेकर के बहुत गुस्सा है। बाबा महाकाल का प्रकोप आपको छोड़ेगा नहीं। चलिए, अतुल जी भी हमारे साथ हैं। अतुल जी, अब आप बोलिए। 351 करोड़ रुपए
अब ये तो साफ हो गया है कि दोनों पार्टियों ने अपने शासनकाल में पेमेंट किया, पहले चरण के 351 करोड़। अतुल जी जब ब्रेकडाउन तो बताइए, 351 करोड़ का क्या क्या था उसमें, एफआरपी की मूर्तियां कितने की थी? अब वो तो आपने सब बता डाला, और एक घंटे की डिबेट में आपने सब बता डाला पिछले में। अब आपकी चीज को मैं बोलूं कि मैं अपने पार्टी का पक्ष रखूं, मैं आपकी पार्टी का पक्ष रखूं, बताइए तो मैं क्या बताऊं कि 200 करोड़ का आपने लैंड एक्विजिशन किया, ये बताओ। तो उसका ब्रेकडाउन भी तो बताइए, आप छोड़िए, मैं अपने पार्टी का पक्ष रखने आया हूं, आपकी बात को यहाँ दोहराने के लिए नहीं आया हूं। मेरा यही कहना है कि 351 करोड़ में से दोनों के शासनकाल में, कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में पेमेंट हुए हैं और ठेकेदार कंपनी गुजरात की है, इसलिए मामला और संगीन बन जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, तो गुजरात में की कंपनी है तो संगीन क्यों बन गया? क्योंकि संगीन इसलिए हो गया कि गुजरात मोदी जी का और अमित शाह जी का गृह राज्य है, इसलिए ये और संगीन बन जाता है। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ की जितने कंपनियां हैं सब मोदी जी और उनसे मिली हुई है। पार्टी साहब मेरा एक कहना है जी, आप पार्टी चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में? जी लड़ेंगे, पूरे 230 विधानसभा सीट में लड़ेंगे। आप घोषणा पत्र में लिखोगे कि हम गुजरात के ठेकेदारों को मध्य प्रदेश में काम नहीं करने देंगे अगर सरकार बनाते हैं, तो लिखोगे आप? भारत देश की पहली पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र का 91% पूरा करके दिखाई है। आप हमें घोषणा पत्र की परिभाषा मत बताइए। 91% पहली पार्टी है और 70 सालों में आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कितनी घोषणाओं पे अमल किया और कितनी घोषणाओं पे काम किया। थोड़ा समय दे दीजिए। जी जी बोलिए मिथुन जी, बहुत देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, 2 राज्यों में इनकी सरकार है, दोनों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, इनके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, घोटालों के आरोप में ही हैं। ये दुनिया भर के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते रहे, आज तक कांग्रेस पार्टी के एक नेता को जेल भेज पाए हो तो बताइए। इनकी पार्टी ने इतने कम समय में जेल भेजने की ये जो उपलब्धियां हासिल की हैं, इनको बधाई हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ पार्टियां समाज की बात करती हैं, समाजवादी पार्टी होती है, कुछ पार्टियां धर्म की बात करती हैं, धर्मवादी पार्टी होती है, कुछ पार्टियां जेल में जाके मसाज करती हैं, वो मसाजवादी पार्टी होती है। इस तरीके की मसाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी है। आप तो ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने दुनिया भर के संस्थान बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार करने के लिए कुछ संस्थान बनाए, आम आदमी पार्टी ने आज तक इस देश में क्या बनाया है? जो फ्लाईओवर बनाए, रोड बनाए, वो तो शीला दीक्षित जी ने बनाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए। आम आदमी पार्टी ने कौन सा ऐसा एक स्मारक, कौन सी ऐसे एक बड़ी चीज, कौन सा ऐसा एक आर्किटेक्चर बनाया है, जरा वो जनता को बताइए। मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? वो तो पहले से बने हुए कमरे में डॉक्टर जाके बैठ जाता है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन के नाम पे क्या किया? दिल्ली के शराब घोटाले में आपके नेता जेल में क्यों हैं? कितने करोड़ का घोटाला है? कितने उन्होंने फोन तोड़े? कितनी उन्होंने सिम तोड़ी? आपकी बात को कोर्ट क्यों नहीं मान रही? इस बात का भी जवाब दे दीजिए। और इस देश में आपने जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा बनाया क्या? जब आप केंद्र में नहीं थे, जब आप राज्य में नहीं थे, जब आप अपने बच्चों की कसम खा करके झूठ बोलते थे, तो हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करें। जिस कांग्रेस पार्टी को आप लोग आज गालियां दे रहे हैं, उसके साथ आपने सरकार बना ली थी, उसका आपने समर्थन ले लिया था, आपने अपने बच्चों की कसम खाई थी। आपने यह कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे या तो हम आंदोलन करेंगे, उससे हम दुनिया बदल देंगे। सुन लीजिए पार्टी जी, मैं खत्म ही कर रहा हूं, समय कम हो रहा है, बिल्कुल 20 सेकंड। जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, इन्होंने कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सरकार में आ जाएंगे। जब ये राज्य में आ गए तो कह साहब वो पूरा केंद्र का दर्जा नहीं मिला, जब पूरा केंद्र का दर्जा नहीं मिला वो आने लगे। अभी आप इनसे ही मुखातिब थे ना? मैं मुखातिब मध्य प्रदेश के मामले में था, मैं मध्य प्रदेश के ही मामले में था, मैं मध्य प्रदेश के ही मामले में था। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है दिल्ली में क्या किया इन्होंने? अरे भाई जो भी किया, दिल्ली का मसला यहाँ नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कन्या पर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी, आपने बनाई थी उनके साथ करके, फिर उन्होंने आप ही को बाहर कर दिया। लोग आम आदमी पार्टी को हर जगह बचाने का काम सरकार अटैक किया। देखिए कितनी दिल्ली में आपने कहा सरकार बनाई थी उनके साथ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी तकलीफ बात कर लेंगे। आप मध्य प्रदेश के इशू से भटका के समय मेरा भी खराब कर रहे हैं और इस डिबेट टाइम का भी खराब कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश में चर्चा रहे, मध्य प्रदेश में चर्चा रहे। समय कम हो रहा है, क्या आप बताएंगे? क्या आप बताएंगे अहिरवाल जी? क्या आप बताएंगे अहिरवाल जी? समय कम हो रहा है, समय जाया हो रहा है। आप बताएंगे अहिरवाल जी? आप बहुत संक्षेप में हम किसको ज्ञान है कि किसको नहीं है? हवाई जहाज में चलता हुआ हवाई जहाज और सड़क पे चलती हुई ट्रेन दोनों एक है। हमने तो नहीं बोला, 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 हमने तो नहीं बोला,
हमने तो नहीं बोला मंगलवान कहानी मत हो जाइए, मंगलवान मत हो जाइए, हवाई जहाज बोला, किसी और चीज को लेके 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 बोला, किसी और चीज को लेकर, किसी और चीज को लेकर बोला, किसी और चीज को लेके बोला। आपकी श्रवण क्षमता ही कम है, श्रवण क्षमता ही कम है आपकी श्रवण क्षमता, समझने की क्षमता कम है। ये आपके पार्टी के अनुकूल ही सुनिए, आप माननीय प्रवक्तागण हैं, इसका श्रवण क्षमता और जनता को समझने की क्षमता कम है। इसी तरह से आपकी भी तथ्यों के बारे में विकास जी एक मिनट। जी जी, अतुल जी बहुत संक्षेप इनको थोड़ा सा रिवाइंड करके दिखा दीजिएगा साहब, ताकि इनके मोबाइल से ज्ञान मैं तो चाहता हूँ ये भाई करके आया है, थोड़ा सा ठीक ठाक क्षमता जो लोग करे, हम आपसे बार-बार कह रहे हैं आप प्रवक्ता हैं, ऐसा नहीं बोला, इस तरह की बात करेंगे तो दर्शक केजरीवाल जी आपके ज्ञान के प्रति हम इस डिबेट के दौरान आपके तथ्यों को समझने सुनने की क्षमता से देख रहे हैं। अरे भाई केजरीवाल जी आपके समझने और सुनने की क्षमता से हम देख रहे हैं कि आप कितना समझ रहे हैं। क्योंकि अतुल जी बोलिए कैसे तथ्यों को समझ रहा है, इसलिए ट्रेंड फैलाने के लिए। चलिए आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं भाई, आपने एक भी आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, ये चैनल है या नहीं था, ये चैनल है भाई, हंसी मजाक मत करिए। विकास जी आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए कि मैं कह कुछ और रहा हूँ और ये उससे भ्रमित। चलिए ये ये विवाद कभी नहीं शांत होगा। अतुल जी मैं आपसे सवाल नहीं ले पा रहा हूँ। अरे यार आप लोग क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं आप दोनों लोग। मिथुन जी अरे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं यार, आप लोग इस तरह बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं आप लोग। जी सत्यप्रकाश जी, केजरीवाल जी को तो सब समझते हैं, फिर आ गए सत्यप्रकाश जी, इसका असर कितना पड़ेगा? धर्म के आधार पे राजनीति बदल जाती है। समझा आपको, या हम चुप हो जाएं आप लोग भाई, हम किसी पदाधिकारी नहीं होता। अरे भाई प्रवक्ता हमारे बहुत दिनों बाद मिले हो आप लोग क्या? डिबेट कहीं और जा रही है। अरे डिबेट चली गई कहीं और। ये दोनों पढ़े लिखे हमारे इंजीनियर प्रवक्ता हैं, बताइए ये तकनीकी ज्ञान पे बात नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं किस बात पे बात कर रहे हैं। 2 मिनट का समय दे दीजिए, आपने कहा नहीं समय सत्यप्रकाश जी की बात ले लूं फिर मैं आता हूं। जी सत्यप्रकाश जी, इसका असर क्या होगा संक्षेप में? पूरा समय तो आपने देख लिया होगा कि प्राइमरी क्लास के बच्चों जैसा हो गया था आज हाल। देखिए एक चीज बताऊं जी, जब महाकाल लोक कॉरिडोर का बनना शुरू हुआ बीजेपी के टेन्यूर में जी, तो तभी से कहीं ना कहीं डिबेट में मैं कई जगह टेलीविजन पर चैनल पर बैठा जी, तो यही बहस छिड़ती थी कि वो कहते थे कि 350 करोड़ रुपए हमने देकर इसकी शुरुआत की, जबकि बीजेपी के लोग कहते थे कि ये शुरुआत 2017 में हुई। तो उस समय भी ये बहस थी, लोक का निर्माण भी हो गया, उसके बाद भी ये बहस जिंदा रही। आज लेकिन बहस किस चक्कर में है कि आप देख रहे हैं कि जो 6 मूर्तियां खंडित हुई हैं या नीचे गिरी हैं, उनके कारण बहस दोनों पार्टी कह रही है कि उन पर दोष है, वो कह रहे हैं उन पर दोष है। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ दो इंजीनियर्स बैठे हैं, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया है। अरे इंजीनियर्स हैं, बड़े कॉलेज के MSCT वाले हैं दोनों, लेकिन हमने मैंने किसी का दोष नहीं कहा। ये फिर चालू हो गए। चलिए अरे आप अरे मिथुन जी विकास जी सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुन लो। कुछ हुआ भी नहीं है, अरे उनकी बात तो सुन लें सत्यप्रकाश जी। थोड़ा हम समय कम हो रहा है इसलिए मैं जाऊंगा, इसका असर क्या होगा आगे आने वाले चुनावी असर क्या होगा? मैं बिल्कुल बताऊंगा, एक चीज कह के वही चीज बताऊंगा जी। देखिए यहाँ एक संवेग की बात हो रही थी, मोमेंटम की बात हो रही थी। उसका मतलब होता है संयति गुणा वेग, या जो मास इंटू वेलोसिटी, ये दो होते हैं। मैंने भी डायनामिक्स पढ़ा है या फिजिक्स पढ़ा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी गाय इतनी बड़ी ट्रेन, यानी मास और वेलोसिटी दोनों का मिला के तब उस पर इंपैक्ट पड़ता है। कभी छोटे पार्ट का या छोटी चीज का, गाय की गति ट्रेन के बराबर नहीं हो सकती, गाय का मास ट्रेन के बराबर नहीं हो सकता। तो इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, ये आप ही कुछ विद्वान लोग हैं, आप खुद समझे।
लेकिन ये आप फिर बहस को इधर ही ला दिए सर प्रकाश जी, मोमेंटम आप बहस को फिर गाय और पक्षी मोमेंटम मिला दिया आता है, आपने। into velocity। एक बार शर्मा जी, नहीं टूटी। शर्मा जी, भाजपा शर्मा जी, विज्ञान भी नहीं, नया ले आइए। ट्रेन कि टूटने का अगर विषय ट्रेन नहीं गाय से टकराएगी तो ट्रेन टूटेगी। चलिए ये गाय और ट्रेन महाकाल सप्तऋषि एक तरफ चले गए। शर्मा जी एक मिनट, सब पूरी मास दुनिया into गलत है, velocity, पूरी दुनिया गलत। दोनों के मास ऊपर into बराबर असर velocity, होता है। ये मोमेंटम 70 साल से दोनों नहीं था। ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सेम भाजपा होता की है। सरकार आई है तब से हुआ है। चलिए दोनों ऑब्जेक्ट्स माफ करिएगा, मेरा समय समाप्त हो गया सत्यप्रकाश जी। असर क्या होना है, समय समाप्त हो गया मेरा। आपने फिर दोनों को टकरा दिया। ये शांत हो जाए, शांत आपने हो गाय जाए। और ट्रेन देखिए, टकरा करके फिर मिथुन जी और बताया, विकास जी को आपस में टकरा दिया। जिस चीज को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगामी चुनाव में ले जाने का पूरा ख्वाब देख रही है या देख रही थी, वो कहीं ना कहीं विवादास्पद हो गया और कांग्रेस इसका फायदा उठाने के पूरे प्रयास में रहेगी। लेकिन आप आगामी समय में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उनके 2 पेमेंट वर्क ऑर्डर जारी करने पर भी घेरेगी और कांग्रेस आक्रामक भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर एक बड़ा अटैक आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को आपको मिलेगा। चलिए हमारा समय भी समाप्त शर्मा जी, हम सकारात्मकता से जाएंगे। विकास जी समय अगले समाप्त 6 हो गया। महीने में आपका जितने बहुत बहुत लाखों धन्यवाद। लोग मिथुन जी लक्षण आपका बहुत बहुत देखेंगे। धन्यवाद। अतुल जी आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी। हमारा समय समाप्त हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की महाकाल लोक की, खंडित हुई सप्तऋषि की मूर्तियों की और उसमें हुए भ्रष्टाचार की, जिस पर सियासत तेज है। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, सफाई भी दी गई है। लेकिन जब पहली बारिश में ही महाकाल लोक की मूर्तियां उड़ गई तो फिर सवाल यही है कि अगली बारिश के दौरान जो तेज हवाएं चलेंगी तब महाकाल लोक कितना महफूज रहेगा। अब तर्क वितर्क कुछ भी हो, लेकिन महाकाल लोक में भ्रष्टाचार और लापरवाही जरूर हुई है, जिसका परिणाम सबके सामने है। उधर आज ही महाकाल लोक की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ क्षेत्र सलकनपुर में देवी लोक का भूमि पूजन किया है, जिसका निर्माण 200 करोड़ की लागत से होगा। उम्मीद है कि यहां सरकार ऐसी खामियों पर जरूर ध्यान देगी। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।